हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने चैनल टीच लैब में। आज हम लोग देखेंगे कि कुछ बेसिक पार्ट जो होता है मैथमेटिक्स का नंबर सिस्टम में, कि प्राकृत संख्या किसे कहते हैं, पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, सम संख्या, अभाज्य संख्या, सअभाज्य संख्या, ये सब का प्रॉपर्टीज क्या होता है क्या है कि ये डायरेक्ट आपको इस तरह से क्वेश्चन थोड़ी पूछेगा बच्चा की तरह कि 10 प्राकृत संख्या लिखिए, ऐसा नहीं पूछेगा। आपको होगा क्या कि बोलेगा प्रथम 100 प्राकृत संख्या का योगफल क्या होगा, आपका प्रथम 10 अभाज्य संख्या का जो है योगफल क्या होगा, प्रथम 10 सअभाज्य संख्या, कुछ सअभाज्य संख्या का बोलेगा कि इसमें कौन सा जोड़ा है, उसको आपको लिखना है। तो अगर आप ये प्रॉपर्टीज नहीं समझिएगा कि प्राकृत संख्या क्या होता है, अभाज्य संख्या क्या होता है, सअभाज्य संख्या का प्रॉपर्टीज क्या होता है, तो आपको वो सवाल नहीं बनेगा, है ना। बहुत सिंपल है और मुश्किल से 10 से 15 मिनट का वीडियो होगा और ये आपको पूरा टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, जिस तरह से देखिए यहाँ पे बोला है प्राकृत संख्या, है ना। प्राकृत संख्या किसको कहते हैं, तो गिनती की जो संख्या होती है वही आपका प्राकृत संख्या होता है। 1 2 3 जैसे गिनती गिनेंगे तो गिनते हम कहाँ से शुरू करते हैं, कोई भी संख्या हम गिनना शुरू करते हैं तो बुक भी अगर रहता है तो हम लोग कहते हैं पहला बुक, दूसरा, 1 2 3 4 ऐसे करके गिनते हैं। और ये कहाँ तक चलता है, इन्फिनिटी तक, ये अनंत है, ठीक ना। और इसका जो है कोई अंत नहीं है। अगर हम लोग कुछ भी कह सकते हैं, 1 लाख 2 लाख कुछ भी कहेंगे तो वो क्या होता है, गिनती की संख्या में ही आ जाता है। तो इसीलिए इसको हम लोग क्या कहेंगे, प्राकृत संख्या। ठीक है, चलिए ये अब हम लोग पूर्ण संख्या देखते हैं। पूर्ण संख्या क्या होता है, पूर्ण संख्या के बारे में अगर हम बात करें तो देखिए जिस तरह से प्राकृत संख्या होता है ना, 1 2 3 4, है ना, और ये कहाँ तक जाता है, अनंत तक। उसी तरीका से पूर्ण संख्या में सिर्फ जीरो भी क्या होता है, उसमें शामिल हो जाता है। यानी कि प्राकृत संख्या में शून्यों को शामिल करने के बाद संख्या का परिवार, जो नया एक परिवार बन जाता है, वही क्या कहलाता है। देखिए यहाँ से यहाँ तक तो आपका प्राकृत संख्या था ही, साथ में एक जीरो शामिल हो गया जिसके कारण ये क्या कहलाने लगा, पूर्ण संख्या। अब कभी कभी होगा क्या, जैसे पूछ देगा 3 क्या है, तो 3 प्राकृत भी है और पूर्ण संख्या भी है। लेकिन जीरो की बात करेगा तो जीरो क्या हो सकता है, जीरो आपका अभी तक जितना बताएं उसमें सिर्फ पूर्ण संख्या होगा, प्राकृत संख्या नहीं होगा। ठीक है, चलिए आशा करते हैं यहाँ तक आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। आगे देखते हैं, आगे है सम संख्या। सम संख्या क्या होगा, सम संख्या जो 2 से पूरा पूरा कट जाता है, हम लोग सभी जानते हैं। जैसे 2 4 6 8 ये सब क्या हो जाता है, 2 से कट जाएगा, है ना। ये 2 से कट जाएगा, ये 3 से कट जाएगा, ये 4 से कट जाएगा। लेकिन क्या हम इस तरह से पहचान पहचान करेंगे सम संख्या का, नहीं। हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे कि अगर कोई संख्या है तो कोई संख्या कितना भी बड़ा होगा तो लास्ट में कोई ना कोई डिजिट होगा, जिसको हम लोग इकाई अंक कहते हैं, है ना। यूनिट डिजिट को देख के हम लोग पकड़ लेंगे कि ये सम संख्या है कि नहीं है। सिर्फ लास्ट वाला संख्या के लास्ट में जो है, अगर 0 2 4 6 और 8 अगर है तो हम लोग क्या कहेंगे, उसको सम संख्या है। ठीक ना, चलिए आगे हम लोग देखते हैं। आगे क्या होगा, विषम संख्या। विषम संख्या का प्रॉपर्टीज क्या होता है, जो संख्या 2 से पूरा पूरा भाग नहीं लगे उसी को क्या कहेंगे हम लोग, विषम संख्या। जैसे इसमें अगर 2 से भगा देंगे किसी से किसी को नहीं काट पाएगा, कुछ ना कुछ शेषफल रह जाएगा, इसीलिए जो है इसको क्या कहेंगे हम लोग, विषम संख्या। ठीक है, और इसका भी कोई मतलब ये नहीं है अनंत तक चलेगा इस तरह से, ठीक है ना। तो ये जो है आपका विषम संख्या कहलाता है। ठीक है, चलिए इसमें कुछ समझने वाली बात है नहीं, आगे देखते हैं। अभाज्य संख्या, यहाँ से आपको पूछता है बहुत सारा क्वेश्चन। अभाज्य संख्या में बोलेगा प्रथम 10 अभाज्य संख्या का योगफल क्या होगा, 1 से लेके 100 तक में कितना अभाज्य संख्या है, 1 से लेके 50 तक में कितना अभाज्य संख्या। तो जब तक आप अभाज्य संख्या समझेंगे नहीं अच्छे से तब तक दिक्कत होगा। क्या बोल रहा है अभाज्य संख्या में, देखिए अभाज्य संख्या 1 से बड़ी, ठीक है, एक अभाज्य संख्या नहीं है, ये ध्यान में रखिएगा, है ना। एक अभाज्य संख्या नहीं है, 1 से बड़ी होना चाहिए और वे सभी संख्या जो खुद से कटे, ठीक है, यानी कि स्वयं से कटे और जो है खुद से कटे और 1 से कटे, तब ही हम लोग उसको क्या कहेंगे, हम लोग अभाज्य संख्या कहेंगे। यानी कि जो खुद और 1 को छोड़कर किसी और से विभाजित नहीं हो, क्या कहलाता है, अभाज्य संख्या कहलाता है। जैसे यहाँ पे 2 देखिए, 2 एक ऐसा अभाज्य संख्या है जो कि सम भी है
और ये एकमात्र इकलौता ऐसा है सम संख्या जो कि अभाज्य भी है। ठीक है, तो इसको भी आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। पूछेगा ऐसा कौन सा सम संख्या है जो कि अभाज्य भी है, तो सिर्फ इकलौता है 2। ठीक है, चलिए उसके बाद हम लोग थोड़ा समझते हैं इसमें क्या हो रहा है। 2 को अगर बात करें तो 2 को देखिए कौन कौन काट रहा है, 1 और 2 सिर्फ काट रहा है, उसके अलावा कोई संख्या नहीं काट रहा है। 3 का बात करें तो 1 और 3 के अलावा ये किसी और से विभाजित नहीं होता है। अगर 11 का बात करें तो सिर्फ 11 और 1 से ही विभाजित होता है, तो इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या। ठीक है, चलिए इसमें कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। आगे देखते हैं सअभाज्य संख्या। सअभाज्य संख्या किसको कहते हैं, इसको समझने के लिए आपको देखना पड़ेगा जब प्राकृत संख्या में क्या होता है, जब 2 प्राकृत संख्या होगा और उसका एचसीएफ यानी कि कॉमन कुछ भी नहीं आए, समझ लीजिए सिर्फ एक आए। जिस तरह से अगर मान के चलिए ये 2 3 है, 2 3 यहाँ पे है ना, ये दोनों अपने आप में सअभाज्य संख्या कहलाएगा। काहे कि इसका अगर हम फैक्टर तोड़ेंगे तो 2 गुना 1, इसका अगर तोड़ेंगे तो 3 गुना 1। देखिए इसमें कॉमन क्या आ रहा है, सिर्फ 1 आ रहा है। तो एचसीएफ क्या होता है, जो कॉमन आता है महत्तम संख्या जो कि दोनों में शामिल हो, तो सिर्फ 1 आ रहा है। यानी कि एचसीएफ अगर सिर्फ 1 आएगा तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, सअभाज्य संख्या। अगर इसमें भी देखिएगा तो 2 और 7 का बात करते हैं तो 7 में 2 में भी देखिए 2 गुना 1 और 7 में भी 7 गुना 1, सिर्फ कॉमन क्या आ रहा है, 1। अगर 7 और 8 को देखेंगे तो इसमें भी देखिए 1 गुना 7, इसमें और कुछ कॉमन तो नहीं आएगा। इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, एचसीएफ मेन कहने का मतलब है कि अगर एचसीएफ 1 आए तो आपको एक दूसरे को सअभाज्य संख्या कहलाता है वो। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। आगे देखिए इसमें क्या कहता है, ये क्वेश्चन है 3 क्रमागत संख्या का योग कितना है, 18 है। देखिए 3 संख्या होगा, पहला, दूसरा और तीसरा, इस तीनों को अगर जोड़ते हैं ना तो ये कितना हो जाता है, 18 हो रहा है। ठीक है, और बोलता है कि ये तीनों संख्या का योग 18 है, तो अगली 3 क्रमागत यानी कि ये तीनों संख्या के जस्ट बाद जो 3 संख्या होगा वो क्या होगा। जैसे मान के चलिए 1 2 3 है, तो उसके बाद 4 5 6 का जो है आपको योग निकालना है। ठीक है, तो इस तरह में अगर हम लोग बात करेंगे तो इसमें देखिए क्या होगा, पहला संख्या, यहाँ पे पहला संख्या और दूसरी संख्या और तीसरी संख्या, इस तीनों का बात करेंगे। देखिए टोटल योग कितना है, संख्या टोटल 3 है और इसका टोटल योग जो है वो कितना है, 18। आपको क्या करना है, जितना संख्या है उससे भागा दे दीजिए, कितना आया, 6। ये 6 क्या हो गया, एक तरह से आपका एवरेज निकल गया, 3 आदमी का एवरेज। और एवरेज हमेशा क्या होता है, बीच में, यानी कि दूसरा संख्या समझ लेते हैं कि ये 6 हो गया, तो आगे का क्रमागत बोला है तो 7 होगा और इधर पीछे का 5 होगा। अब इस तीनों को जोड़िए, देखिए आपका 18 पूर जाएगा, तो 6 5 11 7 18, यानी कि हमारा ये संख्या क्या हो गया, पहला तीनों संख्या जो क्रमागत का बात कर रहा था वो हो गया आपका 5 6 और 7, ये तीनों संख्या होगा। लेकिन पूछ क्या रहा है, पूछ ये रहा है कि अगला 3 जो संख्या होगा उसका योग क्या होगा। तो 7 के बाद क्या हो जाएगा, 8 9 और 10, इस तीनों को अगर जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 27, जो कि आपके ऑप्शन किस में है, सी नंबर ऑप्शन में है। ठीक है, आशा करते हैं कि ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए आगे का क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। आगे का क्वेश्चन क्या है, पहली अभाज्य संख्या जो प्राइम नंबर कौन सी है। देखिए पहला अभाज्य संख्या इसमें कौन सी है ये पूछ रहा है। ठीक है, तो पहला अभाज्य संख्या कौन सा होता है, अभी हम बात शुरू किए थे 2 3 5 इस तरह से चलता है। तो सबसे पहला कौन है, सबसे पहली अभाज्य संख्या देखिए सबसे पहली है और एकलौता सम संख्या है जो कि ये क्या है, अभाज्य है ना। तो आपको यहाँ पे क्या होगा, आंसर आपका 2 सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं। आगे का क्वेश्चन क्या कर रहा है, 50 से कम सभी अभाज्य संख्या कितनी होगी। देखिए ये क्या होता है, ये आपको सीधा डायरेक्ट पूछ लेगा 1 से 50 तक में कुल कितना अभाज्य संख्या है, 1 से 100 तक में कितना अभाज्य संख्या है, 1 से 25 तक में कितना अभाज्य संख्या है। तो आपको कुछ याद ही रख लेने में अच्छा होगा, लेकिन फिर भी हम लोग इसमें आपको दिखा देते हैं कि आखिर कितना है। तो इसका आंसर होना चाहिए आपको कितना होगा, 15 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन आपको हम यहाँ पे गिन के दिखा देते हैं। देखिए क्या हो जाएगा, 2 3 5
7, उसके बाद 11, उसके बाद 13, उसके बाद 17, उसके बाद आपका 19, उसके बाद आपका 23, 29, 31, 37, फिर उसके बाद आ जाएगा 41, 43 और 47, 48 भी कट जाएगा, 49 भी कट जाएगा और 50 भी कट जाएगा किसी न किसी से। तो आप टोटल अगर गिनिएगा तो कितना होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1 15, यानी कि टोटल कितना हो गया आपका 15 ऐसा अभाज्य संख्या है जो कि 50 से कम है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। इसको आपको क्या करना है, याद कर लेने में अच्छा होगा। ठीक है, याद इसको रखना है। ठीक है, ये याद ही रखे तो आप अच्छा होगा आपके लिए। ठीक है, देखिए 1 से लेके 25 तक में कुल कितना अभाज्य संख्या है, 9 गो। 1 से लेके 50 तक में कितना, 15। ये डायरेक्ट पूछ लेता है, इसीलिए आपको बोल रहे हैं थोड़ा याद ही रखिएगा, क्योंकि लिखने में आपको टाइम चला जाएगा, है ना। 1 से लेके 100 तक में आपको 25, 50 से 100 तक में कुल अभाज्य संख्या कितना, 10, और 25 से लेके 50 तक में आपका कितना, 6। अगर आप बात करें तो देखिए यहाँ पे बोल रहे हैं 1 से लेके 50 तक में, तो कितना हो रहा है, 15। ठीक है, आप यहाँ पे देखिए 1 से लेके 25 और 25 से लेके 50, तो ये 6 और 9, देखिए टोटल सम करेंगे तो 15 आ रहा है ना। उसी तरह से देखिए कि अगर 50 से लेके 100 तक में 10 हो रहा है, और हम जानते हैं 1 से लेके 50 तक में 15, तो 15 10 कितना हो गया, 25। यानी कि आप कुछ 1 2 याद भी रख लीजिएगा तो उससे भी आपका काम बन जाएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।